So hello students, here we are talking about the chapter of class 12th, Memories of Childhood. Memories माने यादें, of childhood माने बचपन की यादें. राइटर हैं जिटकाला सा एंड बामा, मीन्स दो राइटर हैं तो यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं. पहला जो है वो है आपका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा ने लिखा है, और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो बामा ने लिखा है. तो पहला हम पार्ट पढ़ेंगे. पहला जो पार्ट है, पहली जो राइटर है जिटकाला सा, एक्चुअली उनका नाम क्या है, ग्रेट्यूड सिमोन्स. ठीक है, ये नेटिव अमेरिकन है, मतलब अमेरिकन की हैं, अमेरिकन है. लेकिन होता क्या है कि जो कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है वहाँ पर वेमेन को इस समय पर इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था. तो इसीलिए एज ए राइटर अपना जो पेन नेम रखती हैं वो है जिटकाला सा. तो इनका नाम रियल नहीं है ये जिटकाला सा, रियल कौन सा था, ग्रेट्यूड सिमोन्स. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे, कहने का मतलब है बहुत ही पुराने रिचुअल्स को जानती हैं, ये पहले क्या होता था, विमेंस की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती थी. तो पढ़ते हैं हम. द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, मतलब मेरे जो लंबे बाल हैं उनको काटा जा रहा है यहाँ पर, कटना. ठीक है, चिटकाला सा. पढ़ते हैं. द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन. जो पहला दिन था द लैंड ऑफ एप्पल, इन द लैंड ऑफ एप्पल्स का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सेबों की धरती बोल दीजिए. वॉज अ बिटर कोल्ड वन, वो वहां पर सर्दी पड़ रही थी, ठंड थी उस जगह पर. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, बर्फ ने जमीन को अभी भी ढक रखा था. एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो ट्रीज थे वो कैसे थे, बेयर थे, उन पर पत्तियां वगैरह थी नहीं. अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बड़ी घंटी बजती है, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए. इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई ओवरहेड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स. कहने का मतलब क्या है, ये जो धातु की बनी हुई जो घंटी बजी है, मेटेलिक क्या है, धातु. इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, ये जो आवाज है, क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई, जो कहाँ से आ रही है, एक बड़ी घंटी से आ रही है, घंटे से, घंटा बना होता है ना, वहां से आवाज निकल रही है. ओवरहेड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, जो क्या कर रही है, हमारे जो कान है, कान में आके बड़ी तेजी से आवाज आ रही है, तो कानों को दर्द कर रही है. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस. कहने का मतलब क्या है, दो द अनोइंग क्लैटर, क्लैटर समझते हैं ना, जो आवाज होती है, जैसे बारिश की आवाज भी होती है, पैटर और क्लैटर वहीं पर बोला जाता है. तो द अनोइंग ऑफ क्लैटर शूज, शूज की जो आवाज है, किस पर, बेयर फुट पर, फर्श पर जो आने आने वाली आवाज है. बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, तो उनके जो शूज हैं, उनकी जो आवाज है वो क्या कर रही है, वो बिल्कुल भी शांति यहाँ पर नहीं कर रही है. गेव अस नो पीस, यहाँ पर कोई शांति नहीं हो रही है. तो जो राइटर हैं वो बताना चाह रही हैं कि कैसा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, क्योंकि वो कहाँ से आई हैं, वो अपनी मॉम को छोड़कर आई हैं यहाँ पर हॉस्टल में रहने के लिए. तो वो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हैं. द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस with an undercurrent of many voice murmuring an unknown tongue. बोला क्या जा रहा है कि लगातार की ये जो क्लैश है और हार्श नॉइजेस, ये जो आवाज है, हार्श नॉइजेस का मतलब ये जो कर्कश आवाज है, देख, जो साउंड कर रही है, विद एन अंडरकरेंट ऑफ मैनी वॉइसेस, बहुत सारी जो आवाज है वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं, किस भाषा में, एन अननोन टंग, किसी दूसरी भाषा में वो बड़बड़ा रहे हैं. बहुत से लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो राइटर हैं वो नहीं जानती हैं किस भाषा में बात कर रहे हैं. मेरा बेडलेम विद विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड. तो वो क्या बोल रही है, मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक पागल खाने में आ गई हूँ. मेड अप बेडलैम, ये पागल खाना बन रहा है, जैसे ये मटर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, विच विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और जिसमें मैं बंध चुकी हूँ. तो राइटर हैं वो बोल रही हैं कि ये जो आवाज है वो बिल्कुल अननोन है उनके लिए, और जिस प्रकार से बड़बड़ा रहे हैं वैसे वो बोल रही हैं कि ये तो ऐसा है जैसे पागल खाना, और मैं यहीं पर आके मैं बंध गई हूँ. एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ in struggling for its lost freedom, all
वॉज यूजलेस। कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं वो, राइटर बोल रही हैं ऑल दो, और हालांकि जो मेरी स्पिरिट है वो बिल्कुल क्या हो गई है, टोर, वो बिल्कुल बेकार हो गई है, मतलब परेशान हो गई है इन स्ट्रगलिंग, ये क्या करते हुए, स्ट्रगलिंग करते हुए, संघर्ष करते हुए फॉर इट्स लॉर्ड्स फ्रीडम, क्योंकि मानो कि उनकी आज़ादी छीन ली गई हो। ऑल वॉज यूजलेस, और ये सब व्यर्थ, कहने का मतलब व्यर्थ था ये सब, उनकी आज़ादी छीन ली गई है तो फिर क्या फायदा। अ पेल फेस्ड वुमन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। एक पेल फेस मतलब येलोइश फेस, एक 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 यहाँ पर महिला है जिसका फेस कैसा है, थोड़ा सा पीला सा है। एक पीले फेस वाली, पीले चेहरे वाली विमेन महिला है, विद वाइट हेयर्स, जिसके सफेद बाल हैं, केम अप आफ्टर अस, वो हमारे बाद में आती है। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। तो जो राइटर है वो किस में लगी हुई है, लड़कियों की लाइन में लगी हुई है, और जो कहाँ जा रहे हैं, मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये कौन थी, ये सभी इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस। स्टिफ शूज का मतलब समझते हैं, एक ऐसे टाइट शूज जो आवाज करते हैं, एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, और बहुत क्लिंजिंग माने बहुत सारी जो टाइट ड्रेसेस पहनी हुई, सभी जो लड़कियां हैं वो कैसी ड्रेसेस पहनी हुई हैं, बहुत ही टाइट। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड, सो द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड सिंगल हेयर, और छोटी लड़कियां जो थी वो एक लंबा फ्रॉक टाइप का कपड़ा पहनी हुई थी, एप्रॉन माने कोई कपड़ा, एंड सिंगल हेयर, और उनके जो बाल थे वो कटे हुए थे। सिंगल का मतलब है कटना, है ना, उनके जो बाल थे वो बॉय कट टाइप के करा रखे थे। एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन, और जैसे मैं वहां पर टहलती हूँ, निकलती हूँ, इन माई सॉफ्ट मोकेजन, मोकेजन का मतलब ऐसे शूज जो कैसे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो मैं जैसे अपने कंफर्टेबल शूज में, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। तो जो पेल फेस वुमेन थी, जो पीले चेहरे वाली जो औरत थी, उसने क्या किया, मेरे शोल्डर से क्या किया, मेरा जो ब्लैंकेट था वो खींच दिया था, स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, उसे हटा दिया गया था, उसने निकाल दिया। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा था, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लोर पर गिर ही जाऊंगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा था, मुझे ये बुरा लगा। आई लुक्ड हार्ड एट इंडियन गर्ल्स, मैं उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखती हूँ, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I। मैं तो उनकी तरफ देखती हूँ, उन लड़कियों की तरफ जो कौन है, इंडियन गर्ल्स हैं, कि वो नॉट टू केयर, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, कि वो इमोडेस्टली मतलब बिना साधारण ड्रेसें पहनी हुई है, इतनी टाइट टाइट ड्रेसें पहनी हुई है, मोर देन आए, मैं तो चलो फिर भी ठीक, अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई है, ये कैसी पहनी है। क्योंकि जो राइटर है वो इंडियन ओरिजिन, इंडियन कल्चर को बता रही हैं। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, वो कैसे अपने टाइट कपड़ों को पहने हुई हैं। वाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, जब हम जा रहे थे तभी जो लड़के लड़के थे, एंटर्ड एट द अपोजिट डोर, वो दूसरे किसी दरवाजे से आ रहे थे, घुसते हैं। आई वॉज फॉर द थ्री यंग ब्रेव who came in our party, और मैंने वहां से, I was for three young braves, मैंने तीन बहादुर लड़कों को वहां पर देखा, who came in a party, जो हमारे उस पार्टी में आ रहे थे। I spied them in the rear ranks looking as uncomfortable as I felt। I spied them in a rear ranks, मैंने उन्हें थोड़ा मतलब पिछली रैंक में ही रखा, लुकिंग एज कंफर्टेबल एज आई फेल्ट, वो इतने ही अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे जितना कि मैं। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, और एक छोटी घंटी बजती है, एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम द अंडर द टेबल, और हर एक जो प्यूपिल्स होता है, हर एक जो स्टूडेंट है वो एक चेयर को खींचता है, कहाँ से, टेबल के नीचे से। सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, और ऐसा लगने वाला था कि वो वहां पर बैठने वाले थे। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने अपनी चेयर निकाली, एंड एट वन स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड,
और एक जगह मैं वहां पर वन साइड पर बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड, जैसे मैंने अपना सर घुमाया, आई सॉ दैट आई वॉज ओनली वन सीटेड, और मैंने देखा कि मैं तो अकेली वहां पर बैठी हुई हूँ। एंड ऑल द रेस्ट एट आर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और जितने भी स्टूडेंट्स है वो सब खड़े हुए थे, मैं अकेली बैठी हुई थी। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, और जैसे ही मैंने उठना स्टार्ट किया, मैंने देखा उठने के लिए, लुकिंग साइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, ये देखने के लिए कि ये जो चेयर है वो कैसे यूज करी जाती है। सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, दूसरी घंटी बजती है। उसके बाद में क्या होता है, ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सभी लोग बैठ जाते हैं। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और वो उठ जाती हैं, कहने का मतलब है जैसे वो बैठते हैं वो एकदम से उठ जाती हैं, और जैसे ही वो उठती हैं और वो सभी लोग बैठ जाते हैं दूसरी घंटी पर। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मुझे क्रॉल बैक, मुझे फिर से अपनी चेयर पर बैठना पड़ता है, मतलब उन्हें एम्बेरस फील होता है जो राइटर है। आई हर्ड अ मैन वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मैंने हॉल के अंत से एक आदमी की आवाज सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी, मैंने उससे देखने के लिए देखा। बट ऑल द अदर हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सभी लोग किसकी तरफ देख रहे थे, अपने प्लेट्स की तरफ देख रहे थे। एज आई ग्लैंस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, और जैसे ही मैंने टेबल की तरफ देखा, आई कॉट द आईज ऑफ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, मैंने देखा कि जो पेल फेस वुमेन है वो मुझे अभी भी देख रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आईज, और तुरंत ही मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, और ये सोचते हुए, ये आश्चर्य करते हुए कि मुझे ये अजनबी जो महिला है ये क्यों देख रही है। आई वॉज सो कीनली वॉच्ड, मुझे क्यों ऐसे देखा जा रहा है। द मैन सीज हिज मटरिंग, अब जो आदमी था जो चिल्ला रहा था उसकी आवाज बंद हो जाती है। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टेप्ड, अब तीसरी घंटी जो है वो बजती है। एवरी एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क, और हर एक जो स्टूडेंट होता है वो क्या कर लेता है, अपना चाकू और फॉर्क को उठा लेता है, कांटा। एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लग जाता है। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज एफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। बोला क्या जा रहा है कि मैंने खाना तो स्टार्ट नहीं किया, मैंने इस समय पर मैं रोना स्टार्ट, सभी लोग तो खाने लग गए बट मैं रोने लग गई, क्राइंग इंस्टेड, क्योंकि इस समय पर आई वॉज एफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, ये बिल्कुल थक गई थी, परेशान हो गई थी। अब इन्हें क्या हो रहा था, आई वॉज एफ्रेड, अब इन्हें दुख हो रहा था, डरी हुई थी ये। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द दैट फर्स्ट डे, क्योंकि वो परेशान हो गई थी, वो जो पेल फेस वुमेन है वो बार बार उनकी तरफ देख रही थी, ठीक है। और क्या बोला जा रहा, बाय दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, मतलब ये पहले दिन में ये जो खाने का जो तरीका था, ईटिंग फॉर्मूला था, ये कोई हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था, ये कोई हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग, उससे पहले सुबह में, माई फ्रेंड, मेरी एक जो फ्रेंड थी, क्या ना, जोडविन जो फ्रेंड है वो बताती है, गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, उन्होंने मुझे एक चेतावनी दी थी। क्या, जूड जूडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, और जो जूडविन है वो इंग्लिश के कुछ शब्द जानती है, बाकी सब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज जानते थे, लेकिन जूडविन जो इनकी दोस्त है, राइटर की दोस्त है, वो कुछ इंग्लिश के शब्द जानती है। एंड शी हैड ओवरहेड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर्स, और शायद उसने कहीं से सुना था इस पेल फेस वुमेन कुछ कहते सुना था, पेल फेस वुमेन कुछ बोल रही थी, क्या, कटिंग आर लॉन्ग हेयर्स, कि वो हमारे ये लंबे जो बाल हैं उनको काट देंगी। ये जो पीले फेस वाली जो वुमेन है वो ये कहते सुना था जूडविन ने कि वो शायद बालों को काट देंगी। आर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, और हमारी मम्मी ने क्या सिखाया, हमारी मम्मी ने ये सिखाया कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, अनस्किल्ड वॉरियर्स मतलब ऐसे योद्धा जो इतने निपुण नहीं होते हैं, हु वर कैप्चर्ड
जिन्हें पकड़ लिया जाता है उन्हीं के बाल छोटे करे जाते हैं। किसके द्वारा? दुश्मनों द्वारा। दुश्मनों के द्वारा किसी कायर योद्धा को पकड़ लिया जाता है तो उन्हीं के बाल ऐसे कटते हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं कि अगर हमारे बाल कटे तो हम कायर होंगे। अमॉन्ग आर पीपल, लोगों के बीच में शॉर्ट हेयर, हम लोगों के बीच में शॉर्ट हेयर was worn by monarchs and single hair by cowards। तो हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है हमारे लोगों के बीच में कि छोटे बाल होते हैं वो कब करे जाते हैं? जब किसी का फ्यूनरल हो, जब कोई मर जाता है तब करा जाता है। एंड सिंगल हेयर बाय कॉर्ड्स, और जो छोटे बाल कटा दिए जाते हैं, बिल्कुल छोटे कर दिए जाते हैं, वो कॉर्ड्स के लिए करा जाते हैं। जब कोई कॉर्ड होता है, कॉर्ड माने कायर लोगों के होते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हमने कुछ पल के लिए अपना जो फेट था, फेट माने जो किस्मत थी उसके बारे में बात करी, डिस्कस किया। एंड वैन जूडविन सेड, और जब जूडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, कि हमें सबमिट करने पड़ेंगे बाल, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रिबेल्ड, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत हैं। आई रिबेल्ड, रिबेल्ड का मतलब कि मैं उनके अपोजिट हूँ, रिबेल का मतलब टू अपोज। तो जूडविन तो बोलती है हमें सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि वो मजबूत हैं, मतलब वो काट के ही रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसको अपोजिट करूंगी। नो आई विल नॉट सबमिट, मैं सबमिट नहीं करूंगी अपने वालों को। आई विल स्ट्रगल, मैं तो पहले संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। राइटर बोलती है आई वॉज माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस, मतलब मैंने देखा, क्या देखा? वेन नो वन नोटिस, जब कोई मुझे नहीं देख रहा था। आई डिसअपीयर्ड, मैं वहां से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज, मतलब मैं रेंगते हुए सीढ़ियों से चली गई वहां से। आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज, स्क्वीकिंग माने जो जूते आवाज करने वाले हैं, तो जूतों के बल नहीं गई, कैसे गई? रेंगते हुए, घुटनों के बल। माई मॉकेजन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज, और जो मेरे कंफर्टेबल शूज थे वो बदल लिए गए थे, इसीलिए वो रेंगते हुए गई। अलोंग द हॉल आई पास, जैसे ही मैंने हॉल को क्रॉस करा, विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, और वेदर का मतलब इन विच डायरेक्शन, तो ये विदाउट नोइंग, बिना जाने के मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ। टर्निंग असाइड टू अ ओपन डोर, मैं एक ओपन डोर की तरफ चली गई, खुला हुआ दरवाजा था। आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट, मैंने वहां पर एक बड़ा कमरा मैंने देखा जहां पर 3 वाइट बेड्स, जहां पर 3 बेड, वहां पर बिस्तर लगे हुए थे। इन इट द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स विच मेड द रूम वेरी डिम, और जहां पर जो पर्दे थे वो लगे हुए थे जिनकी वजह से डार्क ग्रीन, मतलब डार्क ग्रीन कलर के जो पर्दे थे वो यहाँ पर लगे हुए थे, हरे पर्दे, कर्टेन वन से पर्दे, जो इस कमरे को कैसे कर रहे थे? डिम कर रहे थे। डिम माने डार्क, उनकी वजह से अंधेरा हो रहा था, कमरे में अंधेरा था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और मैं इसके लिए थैंकफुल थी कि वहां पर कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूर में एक कोने की तरफ चली गई। On my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner, मतलब मैं अपने हाथों के द्वारा और घुटनों के द्वारा बेड के अंदर चली गई रेंगते हुए। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और पैरों को, हाथों को सिकोड़ के मैं बिल्कुल अंधेरे कोने में छुप गई। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई peered out, shuddering with fear whenever I heard फुट स्टेप्स नियर बाय। तो बोला क्या जा रहा है? तो राइटर बोल रही हैं कि अपने आप को छिपाते हुए मैं वहां से, पियर्ड का मतलब वहां से देखती हूँ, पियर्ड आउट मतलब छुप के देखना, शडरिंग विद फियर, और ये डर से कांप भी रही है। शडरिंग माने कांपना। वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप नियर बाय, जब भी मैं पास में आती हुई पैरों की आवाज सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है, ये बोलती हैं। ये देखो छुपी हुई है बेड के नीचे। दो इन द हॉल लाउड वॉइस वर कॉलिंग माई नेम, हालांकि हॉल में मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट, मैं जानती थी, इवन जॉर्डविन, कि जॉर्डविन भी वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि जॉर्डविन भी मुझे सर्च कर रही होगी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर,
मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, मैंने नहीं बोला कुछ। देन द स्टेप्स वर क्विकन एंड वॉइस बिकेम्स एक्साइटेड। और जो स्टेप्स थे, जो आवाज थी जूतों की, वो और मेरे पास में आने लगी और जो आवाज थी वो और ज्यादा पास में हो गई। द साउंड्स वर केम नियरर एंड नियर। जो आवाज थी वो पास में आती गई, पैरों की जो आवाज थी वो आती गई, जैसे कोई आ रहा हो। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। तो जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो कमरे में एंटर करती हैं। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस रोकती हूँ। एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज टंग। मैं क्या करती हूँ, अपनी सांस को रोक लेती हूँ और उनमें से देख रही होती हूँ क्लोजेड डोर से। एंड पीप बिहाइंड लार्ज टंग। समवन थ्रू अप द कर्टेन। किसी ने जो पर्दे थे वो वहां से हटा दिए, पर्दे खींच दिए। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट। और एकदम से जो रूम था उसमें लाइट आ गई। वॉट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पड़ी थी कि वो बेड के अंदर देखने लग गए, बेड के नीचे देखने लग गए। आई रिमेम्बर बीइंग ड्रैग आउट। मुझे खींच के लाया गया, मुझे घसीटते हुए लाया गया। ड्रैग्ड माने घसीटना। दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी, रेसिस्ट माने बहुत अपोजिट करा, मैंने बाय किकिंग मैंने लात मारना स्टार्ट किया, एंड स्क्रैचिंग वाइडली और बड़े ही बुरे तरीके से मैंने नाखून भी मारे। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। और इसके बावजूद भी मुझे नीचे लाया गया, सीढ़ियों से नीचे, और मुझे एक चेयर से बांध दिया गया। आई क्राइड लाउड। मैं तेजी से चिल्लाती रही, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने सर को हिलाती रही जब तक मैंने कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, जब तक मेरे गर्दन के पास में आते हुए कैंची के जो ब्लेड्स की आवाज नहीं सुनी। एंड आई हर्ड देम नो ऑफ वन ऑफ माई ब्रेड्स का मतलब है एंड आई हर्ड देम। और मैंने सुना क्या, मैंने एक आवाज सुनी किसकी, कि मेरी जो ब्रेड्स है, मेरी जो चोटी है वो किससे, कैंची से काट दी गई, खचक करके काट दी गई। जब तक मैंने ये नहीं सुनी तब तक मैं, तो उससे पहले तो मैं सर हिलाती रही कि नहीं 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 नहीं। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। और उसके बाद में जब एक चोटी कट गई उसके बाद में ये, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities। तो बोलती हैं कि फिर इनकी जो आत्मा है बिल्कुल परेशान हो जाती है। I lost my hairs, इनका फ्रीडम पूरा छीन लिया जाता है। Since that day, जिस दिन से I was taken from my mother, जब अपने मॉम को जहाँ से छोड़ के आई हैं ये, ठीक है, मम्मी से दूर आई हैं। I had suffered, मैं बहुत ही क्या, राइटर बोल रही है, मैं बहुत ही ज्यादा पीड़ित हूँ यहाँ पर। एक्सट्रीम इंडिग्निटीज का मतलब है ह्यूमिलिएशन, इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट ये फील कर रही हैं। पीपल हैड स्टेड एट मी, लोग सभी मेरी तरफ देख रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। मुझे तो बिल्कुल ऐसे फेंका जा रहा था, टॉस्ड माने उछालना, मुझे तो ऐसे फेंक दिया गया जैसे कि एक वुडन लकड़ी का कोई पपेट, पपेट माने देखा है ना आपने, कठपुतली, हवा में ऐसे फेंक दिया जैसे कि एक कठपुतली। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर्स वॉज सिंगल लाइक अ कॉर्ड्स। अब मेरे भी बाल क्या कर दिए गए, शिंगल कर दिए गए, काट दिए गए एक कायर की तरह। इन माई एंग्विश, और इस मेरे दर्द में, एंग्विश माने दर्द में, आई मोन्ड फॉर माई मदर, मुझे मॉम की याद आने लगी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मुझे, मेरे पास में कोई नहीं आया। नॉट अ सोल रीजनड क्वाइटली विद मी, एक भी पर्सन मुझे मुझे शांत करने के लिए कोई नहीं आया। एज माई ऑन मदर यूज टू, जैसे मैं रोती थी तो मेरी मॉम आती थी। For now I was only one of many little animals driven by a herder। तो यहाँ पर राइटर बताना चाहती है कि अब तो मैं भी क्या हो गई हूँ, I was only one of animal, मैं भी उन्हीं जानवरों जो चरवाहे के द्वारा चराई जाती है। चरवाहा कौन है, हर्डर क्या है, सीप चराने वाला, मतलब भेड़ों को चराने वाला। तो मैं भी उन्हीं भेड़ों में से भी, मैं भी वही भेड़ हो गई हूँ जो एक किसी एक चरवाहे के द्वारा चराई जाती है, कोई एक पर्सन डायरेक्ट करता है। मीन्स जो जिटकाला शाह है वो क्या बोल रही है, बोलना चाहती हैं कि अब तो मेरे भी बाल क्या हो गए हैं, वो भी सिंगल्ड हो गए, सभी लड़कियों के पहले से ही थे, मैं भी अब उन्हीं में से हो गई हूँ।
ये सेकंड पार्ट है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का। वी टू आर ह्यूमन बींग्स मीन्स हम भी हैं मनुष्य। राइटर हैं बामा। बामा भी पेन नेम है, जैसे जिटकाला सा का पेन नेम था। ये एक तमिलियन राइटर है और दलित फैमिली से बिलोंग करती है। दलित फैमिली माने एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो आज भी समय पर जानी जाती है। बोलते हैं कि देखो लोअर कास्ट है, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। हम ह्यूमंस हैं तो सभी सिमिलर ही हैं। सो अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, कैसे बामा अपनी रिस्पेक्ट को हासिल करती है अपनी क्लास में फर्स्ट टॉप करके, ठीक है, अपने भाई के कहने पर। When I was studying, पढ़ते हैं स्पीड से और चैप्टर को खत्म करते हैं। When I was studying in third class, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ रही थी, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability। तो मैंने अभी तक लोगों को ये खुले रूप में अनटचेबिलिटी के बारे में बोलते हुए नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं पहले ही देख चुकी हूँ। फेल्ट, महसूस कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज, और इससे हमें मतलब डिसरिस्पेक्ट भी हुआ है। ह्यूमिलेटेड माने उन्हें वो हर्ट भी हुई है इससे, बाय व्हाट इट इज, जो भी ये अनटचेबिलिटी है उसकी वजह से इन्हें सफर भी होना पड़ा है। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, मैं एक बार आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन क्या कर रही थी, जो बामा है वो स्कूल से टहलते हुए आ रही थी, स्कूल से। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना सा बस्ता मेरे कंधे पर लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, हालांकि 10 मिनट में ये रास्ता कंप्लीट कर लेती थी। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक डिस्टेंस इन 10 मिनट, जो दूरी है इनके घर से लेकर जो स्कूल है वहां तक की, वो 10 मिनट में ये कंप्लीट कर लेती हैं वैसे। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, लेकिन ये क्या करती हैं, ये लगभग आधा घंटा ले जाती हैं घर पहुंचने में। मतलब जब स्कूल से वहां तक जाती हैं, घर से स्कूल तक, तो वो मिनिमम 10 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, लेकिन जब स्कूल से जब रिटर्न हो रही होती है तो लगभग आधा घंटा ले जाती है। क्यों क्यों आधा घंटा लग जाता है, उसका रीजन है कि रास्ते में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे खेल उन्हें दिखाई देते हैं, तो उससे वो फैसिनेट हो जाती हैं, आकर्षित होती हैं, तो हर एक चीज को देखते हुए जाती हैं, तो इसीलिए आधा घंटा लग जाता है। बामा बात कर रही हैं ये, ठीक है, बामा बता रही हैं, इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर एंड dawdle along, watching all the fun and games that were going on। तो it would take me from half an hour, तो मेरे लिए लगभग आधा घंटा लग जाता था, टू एन आवर, और एक घंटा भी, टू dawdle along watching all the fun and games। dawdle along का मतलब है इस, ये जो टाइम है, ये जो टाइम वेस्ट करती हैं ये, तो इसमें टाइम वेस्ट में होता क्या है, वॉचिंग ऑल द फन, पूरे गेम्स को ये देखते हुए जाती हैं, दैट वर गोइंग ऑन, जो रास्ते में चल रहे होते हैं, रास्ते में हो रहे गेम्स को, और बड़ा ही मजा लेते हुए ये जाती हैं उनको देखते हुए। जो अपना टाइम है लगभग आधा घंटा एक घंटा ये वेस्ट करती हैं, डॉडल कर देती हैं, ठीक है। ऑल द एंटरटेनिंग, हालांकि बामा कैसी पर्सन है, एक प्रकार की फनी टाइप की है। ऑल द एंटरटेनिंग नोवेल्टीज एंड ऑडिटिज इज द स्ट्रीट्स, द शॉप एंड द बाजार्स, तो जितनी भी मजेदार चीजें हैं, नोवेल्टीज नई चीजें हैं, एंड ऑडिटीज, ऑडिटीज का मतलब जो नई चीजें हैं वहां पर, स्ट्रेंज चीजें हैं, इज द स्ट्रीट, वो क्या है, वो इस गली में ही है सभी चीजें। ये जो गली है ना, वो कैसे बिल्कुल यहाँ पर नई चीजें हैं, और नई और कुछ स्ट्रेंज अजनबी चीजें हैं अलग तरह की। द शॉप्स एंड द बाजार, ये बाजार है और जो दुकाना है, इन पर जो चीजें हैं वो कुछ नई हैं, कुछ स्ट्रेंज हैं, तो वो देखते हुए यहाँ पर जाती हैं। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नैक विच द स्नैक चार्मर kept in its box and displayed from time to time, एक जो बंदर है वहां पर नाच रहा है, एंड द स्नैक, और एक सांप, विच
द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स। जो स्नेक चार्मर ने, स्नेक चार्मर देखा है ना आपने, सपेरा, जो सपेरे ने सांप को अपने बॉक्स में रखा हुआ है, एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे क्या करता है, उसे दिखाता है लोगों को समय समय पर बीन बजाता है और लोगों को दिखाता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और एक साइकिल चलाने वाला, यहाँ पर एक साइकिल चलाने वाला है जो 3 दिनों से साइकिल से नहीं उतरा है, साइकिल लगातार चला रहा है। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। मतलब वो पूरे ही दिन क्या करता रहता, पेडलिंग करता रहता, बहुत ही मुश्किल से वो पेडल ही करे जा रहा है, मतलब साइकिल को चलाते हुए जा रहा है, ब्रेक ऑफ द डे, पूरे दिन के अंत तक। द रुपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर ऑन हिम। यदि क्या कर दिया जाए, यदि उसकी शर्ट में एक रुपया, ठीक है, रुपी नोट, ए रुपी नोट, उसके रुपए उसकी शर्ट में डाल दिया जाए, उसकी शर्ट में रख दिया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, स्पर ऑन हिम, तो इससे वो इनकरेज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वो इनकरेज हो जाएगा द स्पिनिंग व्हील्स, और ऐसे इनकरेज होता रहता है, और वो इसी प्रकार से वो 3 दिनों तक साइकिल चलाता रहता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो 1 रुपया रखा जाता है उसकी शर्ट में, उससे वो बहुत इनकरेज हो जाता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लगातार वो चलाता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल चैप्टर है। सो क्या है, द स्पिनिंग व्हील, द मारिया द टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर। जो चलने वाला स्पिनिंग व्हील है, व्हील देखा है ना आपने, जो सर्कस में लगा होता बड़ा सा झूलने वाला। द मारिया टेम्पल, मरियादा टेम्पल है, मंदिर है, और एक बहुत बड़ा घंटी जो लटका हुआ है, बेल, देयर, वहां पर। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। और मंदिर के बिल्कुल सामने पोंगल मतलब प्रसाद बनाया जा रहा है, पोंगल बनाया जा रहा है। पोंगल एक प्रकार की डिश होती है जो चावलों की बनी होती है, ठीक है, तो वो बनाया जा रहा है प्रसाद के रूप में। द ड्राइड फेस स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी। और गली में गांधी जी का वहां पर मूर्ति लगी हुई है, और वहां पर तली हुई फिश, मछलियां दी जा रही हैं। द स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल है वहां पर। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स एंड द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब है यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं जो स्नैक्स बेच रहे हैं, मतलब नमकीन वगैरह, एंड ऑल द अदर शॉप्स, और बहुत सारी जो शॉप हैं जो एक दूसरे को फेस करते हुए, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने है, वो सब ये सामान बेच रहे हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। और जो गली की जो लाइट है वो ये डेमोन्स्ट्रेटिंग कर रही है, इंडिकेटिंग कर रही है क्या, हाउ इट कुड चेंज, कि उसकी जो लाइट है वो बार बार चेंज होती है, ब्लू टू वायलेट, नीले से वो बैंगनी में चेंज हो जाता है, वायलेट में चेंज हो जाता है। द नरिकुरावन, क्या है, नारिकुरावन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लीमर इन केजेस। अब ये नरिकुरावन क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगल में रहते हैं वो लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, विद हिज वाइल्ड लीमर इन केजेस, इन्होंने अपने केजेस में, केजेस क्या होता है, कोई भी पिंजड़ा, पिंजड़े में लीमर को बांध रखा है। लीमर एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है जो इन्होंने बांध रखा है, मतलब एक खेल आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उसको बांध रखा है। सेलिंग नीडल्स, नीडल्स बेच रहे हैं। क्ले बीड्स, मिट्टी के बने हुए बीड्स बेच रहे हैं, बीड्स माने मन के बेच रहे हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंटल फॉर क्लियरिंग आउट ऑफ द ईयर्स। और कुछ इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ उपकरण बेच रहे हैं, टूल्स बेच रहे हैं, क्लीनिंग आउट द ईयर्स मतलब कानों को साफ करने के लिए। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन। तो भामा बोलती है मैं और भी तुम्हें बता सकती हूँ, मतलब मैं और भी बताना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ईच थिंग वुड
पुल मी टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। हर एक चीज मुझे क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, और टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने नहीं देती, ऐसा लगता है कि यहीं पर रुक जाऊं। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज would arrive, put up a stage and harangue as through their mics। तो जो लोग हैं इसी समय पर, बहुत सारे राजनीतिक पार्टीज हैं यहाँ पर, वेरियस भिन्न भिन्न पार्टीज हैं, वो डेरेव यहाँ पर पहुंचती हैं, स्टेज पर पहुंचती हैं और हैरिंग करने लग जाती हैं। हैरिंग माने भाषण देने लग जाती हैं, थ्रू देयर माइक्स, अपने माइक का यूज करके भाषण देते हैं। तो यहाँ पर भाषण भी होता रहता है। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो, और उसके बाद में जो गली का नाटक है वो यहाँ पर होता है, ठीक है, स्ट्रीट प्ले है, और पपेट शो भी यहाँ पर लगता है। पपेट शो देखते हैं ना, कठपुतलियों का खेल। और अ नो मैजिक नो मिरेकल, यहाँ पर कोई भी, कहने का मतलब है नो मैजिक, ना ही कोई जादूगर जादुई चीजों वाला होता, ना ही कोई जादू होता, नो मिरेकल, नो मैजिक। स्टंट परफॉर्मेंस, कोई भी यहाँ पर जादू टूने वाली चीजें, स्टंट परफॉर्मेंस नहीं होते हैं। अलग मतलब हर एक समय पर अलग अलग चीजें होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सभी चीजें समय समय पर होती हैं। मतलब कभी मैजिक वाला खेल लग जाता है, कभी स्ट्रीट प्ले लगा हुआ, कभी पपेट शो लगा हुआ है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर थिंग गोइंग ऑन। तो बोला क्या जा रहा है, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली, हालांकि निश्चित तरीके से, देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट, यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, एक मजेदार चीज रहती है, और अदर गोइंग ऑन, हमेशा चलता ही रहता है यहाँ पर। इवन अदरवाइज, फिर भी, देयर वर द कॉफीज क्लब्स इन द बाजार, बाजार में कॉफी क्लब है। द वे ईच वेटर कूल द कॉफी लिफ्टिंग, जहां पर जो वेटर है वो कॉफी को बिल्कुल क्या है, पकड़े हुए है उसको, कूल द कॉफी, ठंडा पकड़ा हुआ है उसे। लिफ्टिंग अ टम्बलर, जो क्या करता है, एक टम्बलर माने गिलास, गिलास को उठाता है, हाई अप, ऊंचा उठाता है, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड, और दूसरे हाथ में पकड़े हुए दूसरा जो गिलास है उसमें जो पूरा ही कंटेंट है, पूरा ही मिश्रण उसमें उड़ेल देता है। मतलब उसे ठंडा करने के लिए जो वेटर है पड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो एक हाथ में तो उसने दूसरा टम्बलर पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से जिसमें कॉफी है उसको कूल कर रहा है, एक दूसरे से दूसरे में कर रहा है, ठीक है। तो वो ये दिखा रहा है। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, और द वे ऑफ सम पीपल, और द वे, उसी रास्ते में कुछ लोग उसी दुकानों के सामने बैठे हुए हैं, शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, जो चॉप कर रहे हैं किसको, अनियन को, प्याज को, ठीक है। देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, कहने का मतलब बोला जा रहा है कि उनकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गई हैं, दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, जिससे कि दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, जिससे कि उनकी आंखों में आंसू ना आए। और द almond tree or the almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by wind, और यहाँ पर एक बादाम का पेड़ है जो यहाँ पर उगा हुआ है, और इसके फल occasionally, अक्सर कभी कभार, blown down by wind, हवा से नीचे गिर जाते हैं। All these sights taken away together would tether my legs and stop me from going home, और ये जो नजारा है, ऑल दिस साइड, ये सब नजारा है टुगेदर, एक साथ में क्या कर लेता, वुड टीदर, वो मुझे रोक लेता है, टीदर माने स्टॉप कर लेता है, स्टॉप कर लेता है, माई लेग्स, मेरी टांगों को, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और घर जाने से रोक देता है, ओके। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, और ऋतुओं के अनुसार, मौसमों के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, सुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवाज, जैक फ्रूट, क्या बोला जा रहा है। और सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या लगते हैं,
आम मिलता है, कुकुम्बर, खीरा, शुगर केन, आपका क्या होता है, गन्ना, स्वीट पोटैटो, चुकंदर, पाम शूट्स हैं, ठीक है, ग्राम, चने, पाम सिरप भी मिलता है, पाम फ्रूट भी यहाँ पर मिलता है, गुआवा, अमरूद मिलते हैं, जैक फ्रूट, कटहल भी मिलता है। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स। हर एक दिन मैं लोगों को देखती हूँ क्या करते हुए, बेचते हुए, स्वीट मिठाइयाँ बेचते हुए, सेवरी फ्राइड स्नैक्स और कुछ खट्टे टाइप के स्नैक्स माने नमकीन बेचते हुए देखती हूँ। पायाज्म, हलवा, ये पायाज्म क्या है, पायजेम, पायजेम बोला जाता है इसको। तो पायजेम एक प्रकार की ऐसी डिश है जो किसकी बनी होती है, जो मिल्क और चावल की बनी होती है, राइस की बनी होती है। हलवा भी यहाँ पर मिलता है, बॉइल्ड टमराइंड सीड्स, और इमली के जो बीज हैं वो कैसे बॉइल्ड हुए वो यहाँ पर बेचे जाते हैं, उबले हुए इमली के बीज। एंड आइस लॉलीज, ये आइस लॉलीज का मतलब है जो बर्फ का गोला आपने खाया होगा, तो वो भी यहाँ पर बिकता है। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग slung ओवर माई शोल्डर, एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेसिंग फ्लोर। गेजिंग एट ऑल दिस, मैं इन पर मतलब इनको निहारते हुए, देखते हुए, एक दिन आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपने गली में आती हूँ, माई बैग slung ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग मेरे कंधे पर टंगा हुआ था, एट द अपोजिट कॉर्नर, और कोने के दूसरे तरफ, दो हालांकि a threshing floor had been set up and the landlord was the proceedings। थ्रेशिंग फ्लोर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी क्रॉप पकड़ी हुई है जो सूख चुकी है, अब जैसे गेहूं मान लीजिए, गेहूं को आप थ्रेश कर रहे हैं, आप एक ऐसे फ्लोर पर पीट रहे हैं जिससे ग्रेन ग्रेन तो अलग हो जाएगा और जो उसका स्ट्रॉ है वो अलग निकल आएगा, है ना, पुराने समय की बात करी जा रही है। तो जो थ्रोसिंग फ्लो है वो सेट कर दिया गया है, और जो जमींदार है वो देख रहा है, वॉच कर रहा है द प्रोसीडिंग, के लोग कैसे काम कर रहे हैं। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, वो कहाँ बैठा हुआ, सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग, सैकिंग माने बोरे से बने हुए, एक बोरा है, सैकिंग, सैकिंग माने सैक, अ बैग मेड ऑफ सैक, तो बोरे से बना हुआ उसने वहां पर रखा हुआ है, स्प्रेड ओवर अ स्टोन, जो पत्थर पर रखा हुआ है, जो पत्थर पर रखा हुआ है, और कैसा बना के, एज ए लेस, मतलब शेल्फ की तरह बना के वहां पर वो बैठा हुआ है और लोगों को देख रहा है, ठीक है, जो जमींदार है। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइंग द कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट एंड ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। ओके, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कैटल्स मवेशियों को चरा रहे हैं, इन पेयर्स, कैसे, पेयर्स में, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, क्या करने के लिए, ट्रेड आउट द ग्रेन, ग्रेन अनाज को निकालने के लिए वो वहां पर वॉक कर रहे हैं, टू ट्रेड आउट, ट्रेड आउट का मतलब क्या है यहाँ पर, वॉक करना, तो वहां से वो वॉक करते हुए आ रहे हैं, अपने कैटल्स को घुमा रहे हैं, जिससे कि जो स्ट्रॉ है, जो गेहूं का मुट्ठा है, उससे ग्रेन तो अलग निकल आए और स्ट्रॉ अलग निकल आए। आ रही है बात समझ में। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनिमल्स के जो मुंह है, जो उनका माउथ है, वो बंद कर दिया गया है, जिससे कि क्या ना हो पाए, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू स्ट्रॉ, जिससे कि वो स्ट्रॉ ना खाने लग जाएं, अगर स्ट्रॉ खाने लग गए तो ग्रेन कैसे निकलेगा। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मैं वहां पर कुछ देर के लिए रुकी और इस मजेदार चीज को मैं देखने लग गई। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, और उसी के बाद में एक बड़ा हमारी गली का आदमी, बड़ा बुजुर्ग
उसी दिशा से, बाजार की दिशा से वहां से निकला। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डेवलप। मतलब जिस तरीके से वो वहां से चल रहा था, वॉक कर रहा था, उसके तरीके से मेड मी वॉन्ट टू डेवलप, उससे मुझे बड़ी ही बहुत तेज की हंसी आ रही थी, जिससे कि मैं हंसूं। डेवलप, आई वॉन्टेड टू शेक विद लाफ्टर एट द साइट of such a big man carrying a small packet in that fashion। कहने का मतलब है आई वॉन्टेड टू शेक, मैं तो बहुत तेजी से चिल्लाना चाहती थी खुशी के मारे, लाफ्टर हंसी के साथ में, एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन, इतना बड़ा इंसान, इतने बड़े इंसान को देखकर, कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, एक छोटा पैकेट ले जाते हुए, इन दैट फैशन, इतने ऐसे तरीके से, किस तरीके से ले जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो बामा है वो हंसना चाहती हैं। I guess there was something like vadai or green banana bhaji in the packet। मैंने ये शायद गैस किया कि शायद उसके पैकेट के अंदर क्या है, वड़ाई है, एक स्वीट है, और ग्रीन बनाना की भाजी हो सकती है उस पैकेट में। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जो रैपिंग पेपर है ना, जिससे चीज, जिसमें चीज डली हुई है, वो कैसा है, वॉज स्टेन्ड, उसमें धब्बे लगे हुए हैं तेल के। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय द स्ट्रिंग, और वो कैसे चल रहा था, उस पैकेट को एक डोर से बांधकर लटका के चल रहा था, ठीक है। पैकेट तो अलग है, उसमें डोरी और बांध रखी है। विदाउट टचिंग इट, बिना छुए इसको, बिना इसको छुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, और मैंने ये सोचा, मैं वहां पर खड़ी हो गई सोचते हुए, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, won't the package come undone and the vedais fall out। तो वो सोचती हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि जो पैकेज है वो खुल जाए और जो वेदाइज हैं, बड़ाइज हैं, वो गिर जाए। द एल्डर वेंट सेट अप टू द स्टेट अप टू द लैंडलॉर्ड, बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। अब जो बड़ा आदमी है, जो बुजुर्ग है, वो लैंडलॉर्ड, जमींदार के सामने पहुंचता है, उससे सर झुकाता है, बोर्ड करता है, और अपना जो पैकेट है उसकी तरफ बढ़ाता है, जो पैकेट था। cupping the hand they held the string with his other hand। कहने का मतलब है कि अब जो आदमी है वो डोरी से, जिससे लटकाया हुआ था, अपने दूसरे हाथ से, विद हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ से उसको दे देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, अब जो जमींदार है उस पार्सल को खोलता है, एंड बिगेन टू ईट वडाइज, और फिर वो वडाइज को खाने लग जाता है। आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, मतलब ये सब मैंने देखा और मैं घर पर चली गई। माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो भाई है, वॉज देयर, वो वहीं पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने ये जो पूरी स्टोरी है अच्छे तरीके से, कॉमिक डिटेल, मैंने पूरी अच्छी तरह से इसको बता दिया। आई फेल अबाउट द लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, और मुझे ये देखकर तो इस बड़े जो बुजुर्ग इंसान था, इस पर बड़ी खुशी हुई, बड़ी हंसी आई। एंड an elder at that, making such a game out of the carrying the parcel, कि कैसे एक जो एल्डर है, जो बुजुर्ग इंसान है, वो कैसे पार्सल को कैसे ले जा रहा था। बट अमन वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो अमन था, सॉरी अनान, अन्नान जो है, वॉज नॉट अम्यूज, अन्नान इतने खुश नहीं हुए, वो इतने अम्यूज नहीं हुए, इतने खुश नहीं हुए, वो आश्चर्य, कहने का मतलब है इतने वो खुश नहीं हुए जैसे बामा हो गई। अनान टोल्ड मी, अनान ने मुझे बताया, दैट मैन वॉजंट बीइंग फनी, कि आदमी कोई फनी नहीं था, आदमी कोई इस प्रकार का नहीं था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, जब वो इस पैकेज, अपने पैकेट को ऐसे ले जा रहा था, वो तो कोई फनी नहीं आदमी था। ही सेड एवरीबडी, उसने कहा कि हम सभी लोगों को, बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट, वो कहते हैं कि सभी लोग ये मानते हैं कि वो कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं। वो लोग कौन है, अपर कास्ट, जिनके लिए वो वड़ाइज लेके जा रहा था, वो अपर कास्ट के लोग हैं। एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और इसीलिए उसे नहीं छूना चाहिए। एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, हमें नहीं छूना चाहिए, इसलिए हमें उसको नहीं छूना चाहिए। इफ
तभी तो वो ले जा रहा था, जिससे कि वो टच ना हो, ठीक है। इफ दे डिड, यदि उसको छू लेते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो शायद जो वडाइज वो ले जा रहा था वो पॉल्यूटेड हो जाती। कहने का मतलब अगर हम किसी को टच कर देंगे तो वो संक्रमित हो जाएगा। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए उसको अपना पैकेज ऐसे ले जाना पड़ा डोर में बांध के। When I heard this, जब मैंने ये सुना, I didn't want to laugh anymore, तो मुझे ज्यादा हंसी नहीं आई, and I felt terribly sad, और मुझे दुख हुआ इस बात पर। How could they believe that it was a disgusting if one of us held that packet in his hands, even though the rice had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in a paper। तो मामा क्या बोलती हैं, हाउ कुड दे बिलीव, वो कैसे विश्वास कर सकते हैं इस चीज को, इफ वन ऑफ अस, हम में से कोई इस पैकेट को हाथ से छूता भी है, तो जो बड़ाइज हैं हैड बीन रैप्ड, वो तो पहले से ही बनाना लीफ में पहले से पैक हैं, और उसके बाद में पार्सल के पेपर से भी पैक हैं, तो वो कैसे कहने का मतलब कैसे पोल्यूटेड हो जाएंगे। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, तो मैं इस बात पर गुस्सा हो गई, एंड दैट I wanted to touch those raised eyes myself straightway, और शायद ऐसा हो पाता कि मैं खुद ही उन वडाइज को खुद ही छू लेती। इससे बढ़िया तो ये होता कि मैं खुद ही उन वडाइज को, रेस्ड वडाइज को छू लेती। Why should we have to fetch and carry for these people, हमें क्यों ये चीजें प्राप्त करनी चाहिए और इन लोगों को देनी चाहिए, इन्हें क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई वंडर्ड, मैंने ये सोचा। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आर्ट्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, तो बामा बोलती हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो किस प्रकार से मीकली माने बिल्कुल शांत तरीके से दुकानों पर जाते हैं और उनके लिए स्नैक्स लेकर आते हैं, एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, और उनको वो दे देते हैं रेवरेंटली, मतलब बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ में। रेवरेंटली का मतलब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में उनको दे भी देते हैं। बोइंग एंड श्रिंकिंग, मतलब ये सर झुकाना और ये सिकुड़ना। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, तो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये जो आदमी है, टू दिस फेलो, इस आदमी के लिए जिसको ये सामान, ये जो चीजें गई हैं, जस्ट सिट देयर एंड स्टफ, जहां पर वो बैठा हुआ है, एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और अब वो खा रहा है अपने मुंह से उन चीजों को, बड़ाइज को खा रहा है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, और ये इसको सोचकर क्या हो गया, मुझे बड़ा ही गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो तो अकेला देखो खा रहा है, ना किसी को पूछ रहा है, अकेला खाए जा रहा है, जो स्टोन के उस पर बैठा हुआ है शेल्फ पर। हाउ वॉज इट दैट दीज फॉलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, कि ये किस प्रकार से हो सकता है कि ये इस प्रकार के लोग थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, अपने ही बारे में सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, कि सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ 4 कॉइन्स टुगेदर, उन्होंने 4 जो सिक्के हैं वो हासिल कर लिए हैं, ठीक है। उन्होंने स्क्रैप्ड माने उन्होंने ये जो धन है वो बचा लिया इसीलिए। Did that mean they must lose all human feelings, क्या इसका मतलब इसी को पाकर उन्होंने, इसका मतलब यह है कि वो अपने ह्यूमन फीलिंग सब भूल चुके हैं, मतलब मानव का जो एहसास होता है वो सब भूल चुके हैं। क्या इनमें मानवीय एहसास नहीं है क्या, जो ये बैठ के खा रहा है, इस प्रकार से इनमें ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी तो कौन है, हम भी तो इंसान हैं। Our people should never run these petty errands for these fellow, हमारे लोगों को इस प्रकार के वर्क इन लोगों के लिए नहीं करने चाहिए। एरेंड्स माने काम नहीं करने चाहिए, पैटी माने छोटे छोटे काम, ये इनको नहीं करने चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हम उनके खेतों में काम करते हैं। टेक होम आवर वेजेस, और अपने घर पर जो वेजेस हैं, जो सैलरी है वो लेकर आते हैं। एंड लीव इट एट दैट, बस इतना ही होता है, वहीं तक उसे छोड़ देना चाहिए, हम क्यों रिस्पेक्ट करें उनकी। माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई था, हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हैड कम होम फ्रॉम फॉर द हॉलीडेज, वो हॉलीडे के लिए घर पर आ गया था।
ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में जाता था अक्सर। इन आर नेबरिंग विलेज, हमारे पड़ोस के ही गांव में। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, किताब खरीदने के लिए, किताब उधार लेने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने घर की मतलब आ रहा था घर की तरफ। वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, जो इरिगेशन टैंक की तरफ वो उनके किनारे की तरफ टहल रहा था। इरिगेशन टैंक देखा, एक बड़ा सा तालाब जहाँ से खेतों के लिए पानी दिया जाता है, तो वही इरिगेशन टैंक है। वन ऑफ द लैंड लॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, जमींदार का आदमी उनमें से एक जमींदार का आदमी उसके पीछे आया। ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर, उसने सोचा कि जो अनन है मेरा भाई है वो थोड़ा अनफेमिलियर है, वो अलग दिखाई देता है। एंड सो ही आस्क्ड, और उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो अप्पा, तुम कौन हो अप्पा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अनान टोल्ड हिम हिज नेम, अनान ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली द, और तुरंत ही द अदर मैन आस्क्ड, और तुरंत ही जो दूसरा आदमी था अन्य, उसने पूछा, थम्बी, थम्बी माने रुको, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कौन सी गली में तुम रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस was that if knew on which street we lived, he would know our caste too. तो जिस पॉइंट से ऑफ दिस वॉज, ये जो पॉइंट था जिस प्रकार से उसने पूछा, उस प्रकार से वो पता लगा। इफ ही न्यू, यदि वो जानता है, ऑन विच स्ट्रीट वी लिव, कि हम कहाँ पर रहते हैं, ही वुड नो आर कास्ट टू, तो वो हमारी जाति को भी जानता होगा। ठीक है, वो इसीलिए पूछा उसने कि वो गली बता दे, तो उससे ही पता लगाया जा सकता है कि वहां पर अपर कास्ट के लोग रहते हैं या लोअर कास्ट के। अनान टोल्ड मी ऑल दिस थिंग, अन्ना ने मुझे ये सभी चीजें बताई थी। एंड ही सेड, और उन्होंने बोला मुझसे, उन्होंने बोला, बिकॉज वी बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में जन्मे हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, कोई दया ना रिस्पेक्ट नहीं दी गई। वी आर स्ट्रिप्ड ऑल दैट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमसे ये सभी चीजें क्या कर ली गई हैं, छीन ली गई हैं, स्ट्रिप्ड कर दी गई हैं। बट इफ वी स्टडी मेक प्रोग्रेस, यदि हम पढ़ाई करें और उन्नति करें, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज, तो शायद हम ये जो डिसरिस्पेक्ट वाली चीजें हैं इनको हटा सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, इसीलिए पढ़ाई करना। लर्न ऑल यू कैन, मतलब याद करो जितना तुम कर सकती हो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, यदि तुम अपने पाठ हमेशा याद करती रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, तो खुद लोग तुम्हारे पास में आएंगे, ऑन अकॉर्ड अपनी ही मर्जी से, एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, और वो तुमसे जुड़ जाएंगे, तुमसे अटैच होंगे वो। ठीक है, वर्क हार्ड एंड लर्न, मतलब कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो और याद करो। द वर्ड्स दैट अन्नान स्पोक टू मी, और जो वर्ड से, ये शब्द जो अन्ना ने मुझे बोले थे, दैट डे, उस दिन से, मेड मी वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, और उन शब्दों ने मेरे ऊपर एक बड़ी छाप, बहुत बड़ी छाप छोड़ी। ठीक है, मतलब जो बामा है उनको बड़ा ही वो लगा कि हाँ शायद पढ़ाई करें तो ये चीजें हट सकती हैं, तो उन अन्ना के जो शब्द थे उस पर इफेक्टिव हुए। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मैंने पूरी मेहनत के साथ में, पूरी सांस के साथ में क्या किया, मेहनत करा। इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, बिल्कुल पागलपन की तरह मैंने पढ़ाई करी। तो बामा ये बोलती है उन्होंने बहुत पढ़ाई करी। एज अनान हैड अर्ज्ड, जैसा अन्ना ने बोला था वैसा ही मैंने काम किया। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसीलिए, मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, बहुत सारे जो लोग थे वो मेरे दोस्त बनना स्टार्ट हो गए। देखा कितनी अनटचेबिलिटी यहाँ पर यूज करी जाती थी। तो ये पूरे चैप्टर में दे रखा है लोगों को कैसे अनटचेबल माना जाता है। ठीक है, ओके।